नमस्ते दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ मोहित चौहान के ऊपर। मोहित चौहान को तो आप जानते ही होंगे, रॉकस्टार मूवी के इतने प्यारे प्यारे गाने उन्होंने ही गाए थे। तो मोहित चौहान आजकल क्यों नहीं गा रहे हैं, इसी पे मैं बात करने भी आया हूँ। आपको पता है कि बड़ी मूवीज़ में उनको गाने मिलने बंद से हो गए हैं। पता नहीं गाने मिल नहीं रहे हैं, क्या चल रहा है आजकल। तो पहले उनकी थोड़ी पुरानी बातें कर लेते हैं। तो आपको पता होगा वो सिल्क रूट बैंड से भी जुड़े हुए थे जब उन्होंने नया नया म्यूज़िक करियर स्टार्ट किया था उस समय। तो उन्होंने काफ़ी एल्बम्स में उनकी निकली थी उनके साथ, और काफ़ी अच्छे अच्छे गाने गाए थे। बूंदे एल्बम थी, फितूर थी, जिसमें अच्छे अच्छे गाने भी गाए थे उन्होंने, जैसे डूबा डूबा रहता हूँ आँखों में तेरे, फिर गुंजा है कोई नहीं, काफ़ी अच्छे अच्छे गाने उन्होंने। फितूर जो टाइटल सॉन्ग था फितूर एल्बम का। फिर उन्होंने मूवी में अगर स्टार्ट किया तो रोड मूवी से स्टार्ट किया था। पहली नज़र में डरी थी सॉन्ग था उनका पहला, अगर मूवीज़ की बात करें तो। फिर उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे गाने गाए, जब वी मेट में तुमसे ही, फिर रॉकस्टार वाला हो गया, फिर न्यूयॉर्क मूवी का भी हो गया। खूब सारे उन्होंने अच्छे अच्छे गाने गाए थे। पीलू सॉन्ग आपने सुना होगा, पीलू, तो वो वाला भी इन्होंने गाया था। तो इतने अच्छे अच्छे गाने देने के बाद भी पता नहीं वो कहाँ चले गए। और आजकल उनके गाने जो बड़ी बड़ी मूवीज़ होती है उसमें आने बंद से हो गए। तो जब मैंने उनके काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ सुने, तो इंटरव्यूज़ में मैंने यही पाया कि वो जैसे आजकल की जो म्यूज़िक का दौर चल रहा है बिजनेस वाला, वो ये कह रहे हैं कि जैसे अगर कोई भी बड़ी कंपनी के अगर गाने गाते हैं जिनके अंडर उनको अगर बॉन्ड करके जोड़ा जाता है, तो वो ये कहते हैं कि भाई हम आपका प्रमोशन तभी करेंगे जब आप हमें भी काफ़ी सारा शेयर दोगे। समझ रहे हो ना आप मेरी बात, कि ज़्यादा हम कमाएंगे थोड़ा सा आपको भी देंगे। तो उस बेस पे और फिर जो रीमेक ज़्यादा बन रहे हैं, तो इस चक्कर में उन्होंने गाना कम कर दिया। वो कह रहे हैं कि जो पुराने गाने हैं उनको मैं ख़राब नहीं कर सकता, क्योंकि जो अच्छे अच्छे सिंगर जो भी किशोर कुमार हो गए, मोहम्मद रफ़ी हो गए, मन्ना डे हो गए, उस समय के जो खास सिंगर, उनके गाने सबके सब अच्छे ही थे और उनको हम बिगाड़ना नहीं चाह रहे, क्योंकि उस समय जिन्होंने गाए वो किस सोच में गाए होंगे, कैसे उन्होंने अंदर से फीलिंग लेके गाए होंगे, उनको हम ख़राब नहीं करना चाहते। तो इस चक्कर में क्या होता है कि उनको गाने कम से हो गए, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा प्रॉफिट ज़्यादा म्यूज़िक कंपनी कमाना चाह रही है। तो उस चक्कर में क्या है, उन्होंने फिर धीरे धीरे कन्ने काटना चालू कर दिया, और फिर मूवीज़ में आते हैं, पर छोटी मोटी मूवीज़ में आते हैं उनके गाने। तो मुझे एक इंटरव्यू भी मिला उनका, तो पहले मैं आपको वो सुनाता हूँ, ये सुनिए आप। We are talking about originality. Tell me, what is your thoughts on remixes and remakes? Remix can't be a norm. It can't be. Yes. It can't be a norm. जैसे अब we all have grown up listening to a whole lot of music by R.D. Burman साहब, किशोर कुमार साहब, बहुत बड़े हिट गाने हैं। अब मैं बोलूं एक पुराना हिट गाना है, मैं उसमें कुछ बीट डाल के और उसमें कुछ रैप डाल दूंगा, हाँ, तो वो नया बन जाएगा। हाँ, I don't think it doesn't work for me, क्योंकि वो एक तरह से I'm trying to ride on the popularity and the beauty of that song, मैं उसमें क्या ऐड कर रहा हूँ और क्या उस एडिशन से कुछ वैल्यू बढ़ता है गाने का। तो बहुत सारे गानों में वो नहीं हो पाता है। कोई इक्का दुक्का गाना होता है जो जैसे फिल्म में ले लेते हैं गाना, हाँ, कि वो फिल्म में हमारे सीन में 70s का सीन है, उसमें एक पुराना गाना चल रहा है बैकग्राउंड में, हाँ, तो फिर भी मैं समझ सकता हूँ, बिकॉज वो स्क्रिप्ट में है आपके, यू नीड अ ओल्ड सॉन्ग, यू नीड अ सॉन्ग फ्रॉम द 50s, बट जस्ट टू रीमिक्स फॉर द सेक ऑफ रीमिक्सिंग, डोंट मेक सेंस टू मी। क्योंकि आई थिंक वो ओरिजिनल जो म्यूजिक है, हमारे देश में इतने सारे टैलेंटेड लोग हैं, ओरिजिनल म्यूजिक शुड सी द लाइट ऑफ द डे। ओरिजिनल म्यूजिक को एक्सपोजर मिलना चाहिए। बल्कि मुझे लगता है कि प्रोड्यूसर्स, म्यूजिक जो डायरेक्टर्स हैं या म्यूजिक कंपनीज हैं, उनको पुश करना चाहिए कि नया संगीत, उसमें वैल्यू कितना है, उसमें आर्टिस्टिक एस्थेटिक्स कैसे हैं। तो वैसे लोग A&R में होने चाहिए, आर्टिस्ट एंड रेपर्टोर मैनेजर्स जो होते हैं,
जी जैसे विदेश में होते हैं, A&R मैनेजर्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आर्टिस्ट को देख के पहचानना और उसमें से कुछ ऐसी चीज निकालना जिससे कि वो दुनिया में आगे बढ़ता है। जी अगर मैं सारी उम्र किसी एक पुराने सिंगर की आवाज में गाता रहूंगा या मैं उसी तरीके का गाना बनाता रहूंगा तो उसका आर्टिस्टिक वो उसमें कुछ एवोल्यूशन नहीं हो रहा है। तो ये तो एक क्रिएटिव फील्ड है, इसमें एवोल्यूशन भी होना चाहिए, इसमें नयापन भी होना चाहिए, इसीलिए ओरिजिनलिटी वहां पर आती है। जैसे सिल्क रूट हमने बैंड बनाया था, जी हमने कभी नहीं सोचा कि हम लोग पुराना फिल्म का गाना टाइप बना देंगे, या क्योंकि बहुत सारे, अभी मैं किसी से बात कर रहा था एक म्यूजिक लेबल के एग्जीक्यूटिव से, तो वो इंडी म्यूजिक की बात कर रहे थे वो कि हम चाह रहे हैं इंडी म्यूजिक आए, हाँ लेकिन वो खुद बोल रहे थे कि हमारा जो इंडी म्यूजिक आजकल है वो फिल्म म्यूजिक जैसा ही लगता है। हाँ दैट्स ट्रू। तो मुझे उससे कोई एक्साइटमेंट नहीं होता है। अगर मैं कोई इंडी म्यूजिक सुन रहा हूँ भाई, नॉन फिल्म म्यूजिक है, तो नॉन फिल्म म्यूजिक में तो आपका अपना एक्सप्रेशन होना चाहिए। इफ इट साउंडिंग लाइक अनदर फिल्म सॉन्ग, तो ऐसा लगता है कि उन्होंने फिल्म में ट्राई किया, वो गाना फिल्म में नहीं जा रहा है, तो उसको नॉन फिल्म करके निकाल दिया जाए, तो वो उसमें मजा नहीं है उतना। तो आपने खुद ने सुना ये पूरा, तो अब तो आप तो पता चला होगा ना कि ये पूरा दौर कैसे चल रहा है। जैसे हम जब कुछ भी बताते हैं तो लोग कहते हैं कि आप चिढ़ते हो, आप हेट करते हो, जबकि मेरा काम हेट करना है ही नहीं। मैं तो आपको बस यही कह रहा हूँ कि आप अच्छे म्यूजिक सुनिए, क्योंकि जब बादशाह जैसे सॉन्ग्स या रेप जैसे सॉन्ग्स या रीमेक जैसे सॉन्ग जो बनते हैं वो जब मिलियंस में चले जाते हैं और जो अच्छे सिंगर होते हैं उनके पता नहीं लोग देखते भी नहीं है। तो ये क्या चल रहा है, दोगलापंथी क्या चल रही है कि एक अच्छा जो म्यूज़िक हो उसको लोग सुनना नहीं चाह रहे, और जो मज़ा नहीं है जिसमें वो पता नहीं लोग सुनने में आतुर है। तो मेरा तो बस यही कहना है कि अच्छा म्यूज़िक सुनिए, मेरा किसी से भी हेट का बात नहीं है। मैं तो बस यही चाहूँगा कि म्यूज़िक को ख़राब मत करिए। बाय बाय।